जी जी। भाई का सवाल है सर सरप्लस पे कोई इंपैक्ट आएगा? यार सरप्लस 49 का था, सारा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में चला गया, वो नंबर खुद बताया, कैसे इंपैक्ट लूं प्यारे भाई? सरप्लस पे क्या इंपैक्ट लूं? क्या लाइफ है, क्या है, कोई डेटा है हमारे पास? नहीं। भाई का सवाल है सर सरप्लस पे इंपैक्ट क्यों नहीं लिया? क्या इंपैक्ट लूं प्यारे भाई? 49 का नंबर उसने खुद हमें क्वेश्चन में बताया, क्या इंपैक्ट लूं? नहीं ले सकता इंपैक्ट। सरप्लस आपको जोर से आ रहा, कल कर लेंगे इंशाल्लाह सरप्लस। जी भाई इंपैक्ट आ सकता है, वो कैसे आएगा क्वेश्चन तो आने दो ना, वेट तो करो, अभी ये तो सीख लो। अब आप ना आईएएस स्टेट की हेडिंग देना, मैं हल्के से तरह नोट्स बनवाऊंगा आपको। आईएएस स्टेट की हेडिंग देना, किताब पे, किताब तो नहीं है, चलो नोट्सों पे रजिस्टर पे दे दो, फिर घर जाके जरा अच्छी नोटिंग कर लेना जी। हाँ हाँ अच्छी नोटिंग जी। प्यारे दोस्तों अब जरा बात सुनना, बच्चों प्लीज बात सुनना, नोट बनाएं, लिखें लिखें। अगर एग्जामिनर हमें कंपैरेटिव बनाने का कहेगा, लिखो, अगर एग्जामिनर हमें कंपैरेटिव बनाने का कहेगा, अगर एग्जामिनर हमें कंपैरेटिव बनाने का कहेगा तो हम तब ही कंपैरेटिव बनाएंगे। अगर एग्जामिनर हमें कंपैरेटिव बनाने का कहेगा तो हम, बोलो शाबाश, तो हम तब ही कंपैरेटिव बनाएंगे, तो हम तब ही, बोलो शाबाश, कंपैरेटिव बनाएंगे। अगर एग्जामिनर हमें कंपैरेटिव बनाने का कहेगा तो हम तब ही, बोलो, कंपैरेटिव बनाएंगे। लेकिन लेकिन आईएस 8 में, लेकिन बोलो, लेकिन आईएस 8 में कंपैरेटिव बनाना जरूरी है। लेकिन आईएस 8, बोलो ना, लेकिन आईएस 8 में कंपैरेटिव बनाना जरूरी है। सही है प्यारे दोस्तों। अब किस तरह बनाने हैं अगली लाइन में लिखो, अगली लाइन में लिखो प्यारे दोस्तों, लिखो, चेंजेस इन इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी एंड, चेंजेस इन इक्विटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, चेंजेस इन इक्विटी एंड, बोलो, चेंजेस इन इक्विटी एंड, चेंजेस इन इक्विटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कंपैरेटिव में एक साल आएगा। चेंजेस इन इक्विटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कंपैरेटिव में कितने साल आएंगे? एक साल आएगा। कितने साल आएंगे प्यारे भाई? चेंजेस इन इक्विटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस के कंपैरेटिव में एक, बोलो शाबाश, साल आएगा। लेकिन 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 एसओएफपी के कंपैरेटिव में 2 साल आएंगे। कैसे आएंगे? करेंगे क्वेश्चन इंशाल्लाह। लेकिन एसओएफपी के कंपैरेटिव में, बोलो ना, ये नोट्स बनाओ, अच्छे नोट्स बनाओ बच्चों। लेकिन एसओएफपी के कंपैरेटिव में, बोलो, 2 साल आएंगे। डन। आगे ये भी आगे ब्रैकेट में लिख लो, अगर अगर क्वेश्चन में डेटा गिवन हो। अगर डेटा नहीं है फिर नारे नहीं लगाने, गो सर गो, गो सर गो, सही पढ़ाया नहीं हमें आपने। भाई डेटा नहीं है तो मैं कहां से कंपैरेटिव बनाने हैं फिर जी। आगे ब्रैकेट में लिखो, गो सर गो जी, सॉरी, आगे ब्रैकेट में लिखो, आगे ब्रैकेट में लिखो, अगर अगर क्वेश्चन में डेटा है। भाई नहीं है डेटा तो कहां से बनाएंगे फिर? ठीक है, एज्यूम कर लेना पेपर में, तेरे पास इतना एज्यूम करना, लेट्स एज्यूम। आए क्या आपको एग्जामिनर एज्यूम करेगा, लेट्स एज्यूम जी। लो प्यारे दोस्तों, इधर तक बात होगी बच्चों, इधर तक बात होगी प्यारे दोस्तों जी। एनी मसला बच्चों, एनी मसला बच्चों जी। आप अगला नोट बनाओ, अगला नोट बनाओ, अगला नोट बनाओ। अगर अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, या अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, या प्रायर ईयर एरर है, या मैं आवाज कम कर दूं अगर ज्यादा है तो? है ज्यादा है? अगर अगर प्रायर ईयर, अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रायर ईयर एरर है तो हम अपने वाले साल
के प्रॉफिट को सही करते हुए, तो हम अपने वाले साल के प्रॉफिट को सही करते हुए लफ्ज रीस्टेटेड नहीं लिखेंगे। तो हम अपने वाले साल के प्रॉफिट को सही करते हुए रीस्टेटेड नहीं लिखेंगे। जी जी मेरे भाई। अच्छा बच्चों इधर, भाई आपको याद होगी ये वाली बात, भाई आपको ये वाली बात याद हो गई है। ये बोंगी ना मारना आई कि आपका एग्जामिनर मैं बता रहा हूं माइंड करेगा इस बात का। अगर आपने अपने वाले साल के साथ रीसेटेड लिख दिया, उसने कहा ना क्या भंग पी के आए हो भाई, ये कौन सा ये सेट है भाई जिसके साथ अपने वाले साल के साथ रीसेटेड लिख रहे हो। रीसेटेड का मतलब है पहले लोगों को बातें पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई है, ये तो ड्राफ्ट है। क्या है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है बेसिक थोड़ी सी बन गई है। पास पेपर क्वेश्चन नंबर आओ 3 पे, ये जल्दी हो जाएगा। टाइम जो मैंने मेजर इन्वेस्ट करना था कर दिया ना, आप इंशाल्लाह ये हो जाएगा फौरन। आओ प्यारे दोस्तों इधर, आओ प्यारे दोस्तों इधर, आओ प्यारे दोस्तों, नाम बताओ बच्चों। फखर, फखर लिमिटेड, पेज नंबर 592। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, आगे 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 बताओ ना, रिटेन अर्निंग्स, आगे प्यारे दोस्तों रिवैल्यूएशन। अच्छा ईमानदारी के साथ ना ये जरा थोड़ा हिम्मत के साथ ये क्वेश्चन मेरे साथ कर लो, बस यही करवाऊंगा बस। जी प्यारे दोस्तों हिम्मत के साथ, जरा फोकस के साथ। जी प्यारे दोस्तों स्पेसिफिक रिजर्व, और क्या प्यारे दोस्तों, और प्यारे दोस्तों जनरल रिजर्व। अच्छा अमूमन ना आईकेएफ का एग्जामिनर की आदत है, वो खुद कह देता है कि टोटल वाला कॉलम ना बनाओ। उसे पता यार असल में क्या उसका नाम है, नहीं कहा होगा तो बनाना पड़ेगा, वो खुद कह देता है। क्यों, जगह का भी मसला होता है ना, थां का रोला होता है। जी और नॉर्मली स्पेसिफिक रिजर्व क्वेश्चन में नहीं आते, मैं तो मैक्सिमम फॉर्मेट की तैयारी करवा रहा हूं ना जी, लेकिन आप लिख लिया करें, हो सकता है किसी में आ जाए। जी प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों इधर अब आपने लिखना है ओपनिंग बैलेंस। साल बताएं बच्चों कौन से, 2019। तो हमारा कंपैरेटिव अभी मैंने आपको लिखवाया। सर कैसे पता चलेगा, आइए सेट का सवाल है, इधर आओ, ये पढ़ो जरा। ये लंबी चौड़ी सी ट्रांजैक्शन दी होगी बच्चों को, ये का दी, ये इस तरह की, इससे पता चल जाएगा आपको। अभी इंशाल्लाह आपको देख के फौरन अंदाजा हो जाया करेगा, आइए सेट आ गया बच्चों। जी प्यारे दोस्तों आजो 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 इधर आजो, शाबाश। मैं आपको बताऊं बच्चों, चेंजेस इन इक्विटी आइए सेट, और आगे आगे हमने स्टैंडर्ड स्टार्ट करना कैश फ्लोज। इनमें से 25 से 30 नंबर का पेपर है, और यकीन करें नहायत आसान तरीन स्टैंडर्ड है ये। क्या है प्यारे दोस्तों, पास होने और आना है इसमें से 25 से 30 नंबर का पेपर। हाँ एक्सपेक्टेड नहीं, ग्रिड में लिखा हुआ है, ये कोई सर का तुक्का नहीं है। आई क्या एग्जामिनर ने अपनी ग्रिड में लिखा है भाई, क्या मैं समझा पाया हूं। कंफर्म भाई, कंफर्म 25 से 30 नंबर का पेपर है, मैक्सिमम 30 और मिनिमम मेरा ख्याल उन्होंने 20 शायद लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। प्यारे भाई पास करवाने में अहम रोल प्ले करेगा इंशाल्लाह। अभी कैश फ्लो शुरू करनी है कुछ दिनों में, आप कहेंगे ले ये तो इंशाल्लाह हम 80-90% सवाल सॉल्व करेंगे। लो प्यारे भाइयों आओ इधर, ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट एंड 2018। आओ प्यारे भाई, अब प्यारे दोस्तों इधर आओ। अब आपने ढूंढना क्या है, बोलो शाबाश। फर्स्ट एंड 18 का मतलब या तो फर्स्ट एंड 18 है या 31 दिसंबर 17 है। ढूंढो यार, कोई बैलेंस है आपके पास ये वाला, क्या भला भाई। ये देखो ये 17 है ना, है ना, ये नहीं सॉरी ये काट दो, ये एग्जामिनर की ये भी आदत है, बीमारी है उसको, ये भी देता है वो। जी प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर ये कंफ्यूज करता है ना, आपने नहीं होना, पहले माशाल्लाह इतने हो। जी बच्चों इधर आओ इधर, जी पहले इतने ज्यादा हैं तो और क्या होना है अब। लो प्यारे भाई, लो बच्चे बताओ ना, शेयर कैपिटल बताओ। 300 यार, नंबर ऑफ शेयर्स भी साथ ही देख लो। ओए अच्छा भाई नेट नहीं चल रहे थे उनकी करिए। ये है प्यारे दोस्तों, ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, ये 30 आ गए ना। चलो जी 300, आगे बताओ यार। सरप्लस कितना, और आगे
डन डन, नहीं समझे बच्चों, समझ आ गई? चलो 1.5 नंबर आपका माशाल्लाह इधर से आ गया जी। हाँ हाँ, आपने कहना आपको इंशाल्लाह नंबरिंग मार्किंग स्कीम दिखा देंगे, फिर यही है। अच्छा मेरी बात सुनो भाई, अब नेट प्रॉफिट किस साल का लिखना है? 17 की तो जगह नहीं है ना, हम तो एक साल जी। हाँ जी, ये रेंडेड का मतलब यही है ना 18, मतलब 18 का प्रॉफिट, 18 का थोड़ी 2 लाइन छोड़नी है। कितनी लाइंस? पैट 2000 बोलो 18। बच्चों बताओ किस कॉलम, अच्छा कॉलम में नहीं जाना अभी, अभी 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 98। कितना प्यारे दोस्तों? 98। डन हो गया प्यारे भाई, बच्चों डन हो गया और डन हो गया। ठीक है बच्चों, यार एंड से नहीं बोल रहे बच्चे। ओके 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 ओके। भाई कहता रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द, प्यारे भाई ये जरा गौर से देखना। कहता रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइज, और आगे उसने क्या लगाया? अच्छा ये मैं आपको समझाता हूं, मैं समझाता हूं। इधर देखना 19 में पॉजिटिव है, इसका मतलब सरप्लस आया, और ये नेगेटिव में 14 है, आगे उसने स्टार लगाया। कहता स्टार आपके भी लगा कभी? स्टार जी। ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग इज मेड अपॉन डी रिकग्निशन ऑफ, याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। हाफजा पहले कोई नहीं हैगा, ये तो बेड़ा गर्क हो जाना है जी। ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग इज मेड अपॉन डी रिकग्निशन ऑफ, वो कहना चाह रहे हैं, कहता एसेट असल में ना, कहता सरप्लस कुछ पड़ा था, कहता हमने किताबों से निकाल दिया। कितने का? क्यों निकाला? कहता डी रिकग्निशन, डिस्पोजल हो गया था। क्या हो गया था? प्यारे दोस्तों आप बताओ क्या एंट्री है? सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग ट्रांसफर, क्या किधर प्यारे दोस्तों? बोलो शाबाश। ट्रांसफर कहां बच्चों? डिस्पोजल की वजह से। कहां कहां? रिटेन अर्निंग्स में। बस इतना लिख देना, ठीक है भाई। बताओ कितना यार, कितना? 102 था, और कितना बच्चों ट्रांसफर हो गया? 14 इधर और 14 इधर। 1 नंबर इसका माशाल्लाह, और सही है ना? और भाई ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? और बच्चों मेरी बात समझे कि नहीं समझे? प्यारे दोस्तों रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट डन डन प्यारे भाई। और बच्चों मेरी बात समझ आ गई है? आगे प्यारे भाई बात समझ, ओए आगे बात समझ लो प्यारे भाई। अब आप इधर आए, आप प्लीज मेरी बात सुनना। ये वाली ट्रांजैक्शन कर ली, अभी अभी 19 पे नहीं जाना, 19 पे नहीं जाना। कहता ऑन 1 मार्च 18, कहता एफएल डिक्लेयर अ फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड। अब इससे परेशान नहीं होना, फॉर द ईयर एंडेड पे डिविडेंड कैसे डिक्लेयर हुआ? गोली मारो इस बात को, कैसे हुआ? गोली मारो, सिंपल बताओ। फाइनल डिविडेंड 17 का किस साल में आना है बच्चों? 18 में। गुड़ हो गया बच्चों। आओ प्यारे दोस्तों इधर, इधर क्या लिखो? फाइनल, बोलो ना फाइनल, ये कैश है क्या है? फाइनल कैश डिविडेंड बताओ बच्चों, बच्चों बोलो शाबाश। अमाउंट बताओ बच्चों जी, अमाउंट बताओ प्यारे दोस्तों शेयर कैपिटल की। 300 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, प्यारे दोस्तों बताओ रिटेन अर्निंग डेबिट हुई होंगी, रिटेन अर्निंग्स डेबिट प्यारे दोस्तों, और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है जी? बच्चों गुड हो गया, बच्चों गुड हो गया। डन डन जी। कहता ऑन 1 नवंबर 18, बच्चों ये हमारे वाला साल है नहीं है? अच्छा हाँ ठीक है। 1 नवंबर 18 एफएल इशूड 40% राइट शेयर्स टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एट रुपीज कितना प्यारे दोस्तों? राइट शेयर्स के कम से कम 2.5 नंबर होते हैं, 2 या 2.5। अब इधर देखो स्टेप्स कितने करने हैं बच्चों आपने? आप स्टेप करने आते हैं ना, अब तो आप दूसरों को भी बताओगे जी। राइट शेयर्स प्यारे भाई बताओ जी। स्टेप नंबर 1 नंबर ऑफ, इधर से ₹300 हमने वैसे ऊपर निकालने हैं, डिवाइडेड बाय रुपीज। स्टेप नंबर 1 का जवाब मल्टीप्लाई बाय 40%। ये स्टेप नंबर 2 का जवाब। आगे प्यारे दोस्तों, आगे प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना? 10, और मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना?
जी डन हो गया बच्चों, डन हो गया। अब ऊपर करके लिखना है, ऊपर जरा। प्यारे दोस्तों बताओ शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगा? और ये 168 ना कर। अच्छा एंट्री क्या बनी? शेयर कैपिटल क्रेडिट, इन सब की अपनी नेचर क्रेडिट है। शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट, और कैश। बच्चों इधर तक बात समझ आती है? इधर तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? इधर तक कोई प्रॉब्लम प्यारे भाई? इधर तक कोई प्रॉब्लम? डन प्यारे भाई, डन। प्यारे दोस्तों जरा क्लोजिंग बैलेंस बताना कितना आ रहा है। अच्छा मुझे बताएं किस कॉलम में मसला आ सकता है? नॉर्मली रिटेट। उसको फाइनल ना करो, उसका फाइनल ना करो जी। इधर बता दें 300 और 120 कितना आजकल बच्चों? 420। 408 तो नहीं जी। प्यारे दोस्तों शेयर प्रीमियम कितना? डन। या 804 तो नहीं? नहीं। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर कितना? 80 कितना कर ये। अच्छा इसको तो हमने अभी छेड़ना ही नहीं है ना, सरप्लस बता रहे हो, सरप्लस बता रहे हो कितना प्यारे भाई? बच्चों गुड हो गया, और बच्चों गुड हो गया बच्चों। डन डन डन। ओए बच्चों गुड हो गया, डन। लो प्यारे भाई अब क्या करें? अब पिछला वाला सवाल अपने जहन में लेके आए। क्या किया था पिछले वाले क्वेश्चन में? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था? अगला साल सॉल्व किया था। वेल डन वेल डन वेल डन। अगले वाले साल का प्रॉफिट बताओ भाई जी। हंसले 1 मिनट दे दूं हंसले का? एक अगर जोर इतना ज्यादा जिस तरह अभी हुआ महसूस तो इतना ज्यादा है तो ना रोके, हंसले 1 मिनट जी। जो चीज जिस वक्त जोर से आई हो कर लेनी चाहिए जी। लो मेरे भाई चले नहीं, उन्होंने कहा ठीक है आप पढ़ाएं। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर इधर प्यारे दोस्तों अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना। हाँ भी शेर खान आधा घंटा हो गया तुझे कोई बात नहीं की मैंने। बोलो बोलो, हंस रहा चांस चाहिए, चलो चांस दिया, चांस दिया। डर गया ना, डर गया, कहता चांस दो जी। इधर देखो प्यारे भाई, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो प्यारे भाई मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है इस साल का जी? पैट 2019। प्यारे भाई बात सुनो, इधर आपने अभी चेपना नहीं है। 84 को ये लिखो इधर। डन है प्यारे भाई? और डन है? और प्यारे भाई ओसीआई बताओ, ओसीआई बताओ, ओसीआई बताओ बच्चों। बात सुने, ये हमारे वाले साल में रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया ना यार। आप चेक तो करो, पिछली दफा जा रहा था, इस दफा आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, आने दो जाने दो। जा रहा है तो सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, आ रहा है तो सरप्लस क्रेडिट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। इंटेंजिबल भी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई जी। लो प्यारे दोस्तों, हाँ बेयर प्लांट भी गुड, इनाम तेरा बनता है जी। प्यारे दोस्तों सरप्लस कितने से बढ़ेगा? बोलो शाबाश। सरप्लस कितने से बढ़ेगा? सरप्लस कितने से बढ़ेगा? 25 से ना, 45 तो नहीं है। अच्छा जी चलो जी, डन हो गया बच्चों। और ये बच्चे गुड हो गया। देखो मेरी बात सुनो अल्लाह के बंदो, मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं कि प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आपके 70 से 75 मार्क्स आ जाने हैं इंशाल्लाह। वो ठीक है ना, आपके सामने वैसे ही क्वेश्चन कर रहा हूं ना। अभी तो आइए शेर को हाथ भी नहीं लगाया हमने जी। प्यारे दोस्तों इधर आओ, वो ऐसे ही है। आप प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, शाबाश इधर आओ। प्यारे दोस्तों अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। असल में होता क्या था, आज से 2 अटेम्प्ट्स पहले ना तो इस तरह मैं पढ़ाता था कि आइए सेट की एडजस्टमेंट जरा, अब आइए सेट आ गया, लो भी फोकस करो। वो जब तक आइए सेट वाली एडजस्टमेंट होती थी बच्चों का मोमेंटम क्या हो चुका होता था, टूट चुका होता था। बच्चा कहता था उई इस पे तो मेरा मेजर टाइम लग गया है, अब पीछे तो टाइम ही नहीं बचा। तो 15-17 नंबर के सवाल में से बच्चा 4-5 नंबर का क्वेश्चन करके थक जाता था। उसके बाद मैक्सिमम एफर्ट भी करता था तो वो 3-4 और नंबर लेता था, टाइम खत्म होता था अगले सवाल पे। इस तरह सही नहीं है। अगर आप आइए सेट को थोड़ा डिले कर दो तो प्यारे दोस्तों 15-16 में से आपने 11-12 नंबर तो ऑलरेडी ले लिए। अब माशाल्लाह थोड़े से टाइम पे इतने मार्क्स आ गए, अब कॉन्फिडेंस बना, ये वाली एडजस्टमेंट भी कर जाओगे इंशाल्लाह। क्या मेरी बात समझे हैं? आओ प्यारे दोस्तों इधर, अब आप इधर आओ। अब एक काम और करना है बच्चों आपने, बताओ यार जरा कौन सा काम है, बताओ शाबाश। कहता जी ऑन 1 अगस्त 19 इंटरिम बोनस ऑफ 15% वॉज। भाई अब मेरी बात सुनो, धोखा नहीं खाना। डिविडेंड का लफ्ज लिखा हुआ है? डिविडेंड का लफ्ज नहीं लिखा, ये अदरवाइज है भाई। सर इंटरिम का लिखा है यार, इंटरिम छेड़ के जो भी लिखा हुआ है, डिविडेंड नहीं है। ये क्या है बच्चों? अच्छा मुझे नहीं पता किताब के सोल्यूशन का,
आपको जो तरीका बताया ना मेरे चांद, कोई सोच समझ के बताया होगा ना, कोई सोच समझ कोई स्टैंडर्ड पढ़ के ही बताया होगा प्यारे दोस्तों, इतना कॉन्फिडेंस रखना जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर अगर गलत बताया होगा मैं बता दूंगा आपको कि यार ये सही कर लो, कोई मसला नहीं है, सादा लाइफ है बच्चों हमारी जी। कोई गलत बात मुंह से निकल के अगले दिन आपको बता देंगे यार इसको जरा सही कर लो, इसमें एक इंसान है, खता का पुतला, कोई मसला नहीं है बच्चों जी। अब प्यारे दोस्तों अदरवाइज क्या, प्यारे भाई इधर सुनो जरा, इधर सुनो जी। अदरवाइज के केस में प्यारे दोस्तों शेयर दिए है तो शेयर कैपिटल ने तो बढ़ना है, लेकिन डेबिट रिटेन अर्निंग ने नहीं, शेयर प्रीमियम ने होना। प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर आओ, ए जी। ये प्यारे दोस्तों क्या है, इंटरिम बोनस, इंटरिम बोनस शेयर्स लिखना है आपने, इंटरिम बोनस शेयर्स। भाई मेरी बात समझे जी, आप प्लीज देखना इधर, प्लीज इधर देखना। अब ना रिसेंट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल 2 अटेम्प्ट पहले, बार्ड लिमिटेड था शायद, आईकेएफ के एग्जामिनर ने क्लियरली मेंशन आगे किया, कहता जी ये जो बोनस इशू है ना इस तरह का, कहता आपने कहां से माइनस करना है, शेयर प्रीमियम में से, कहां से करना है जी, पंगे नहीं करने आईकेएफ के साथ, ठीक है, साइलेंट भी हो फिर भी यही ट्रीटमेंट है बच्चों। बताओ लेटेस्ट शेयर कैपिटल कितना भाई है, 420 ये ना, मल्टीप्लाई बाय 15 लो बच्चों बताओ। प्यारे दोस्तों रिटेन अर्निंग नहीं, शेयर प्रीमियम कम करें कितना, और प्यारे दोस्तों शेयर कैपिटल क्रेडिट। डन है मेरे प्यारे भाई, डन है प्यारे भाई, और डन है बच्चों। एक बात सुने मेरा चांद, इधर देखो, अगर कभी ऐसा हो, मिसाल दे रहा हूं, वैसे मिसाल दे रहा हूं, इधर शेयर, इधर आपने बैलेंस जब कम किया ना शेयर प्रीमियम का, वो 200 से हो रहा है, कितने से, तो लेकिन आपके पास तो कितने पड़े हैं, फिर आप क्या करोगे 168 से, वो यार वो सरप्लस से जितना पड़ा, वो याद है ना, सरप्लस जितना पड़ा वो कम करके प्रॉफिट एंड इधर ये, और रिटेन अर्निंग में फिर कितना 32 सर आ जाना था। डन है, ये 200 पूरा हो गया, इधर से भी ये 200 से शेयर कैपिटल बढ़ गया। क्या मैं समझा पाया हूं, ओके हो गया बच्चों। मैक्सिमम जितना फिर प्रीमियम पड़ा था उसी से कम कर देना है ना, बाकी फिर कहां चले जाना है। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल बताई थी बात आपको जी। प्यारे दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सारा खत्म, एक एडजस्टमेंट रह गई है, क्या, ये कितने नंबर का सवाल है, ये पास पेपर का क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, किताब में होगा, बुक में होगा, बुक में भी नहीं, अच्छा बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, तो कंफर्म बात है सेक्शन बी का सवाल होगा ना, ये 14, 15, 16 नंबर का क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी का 7 है ना, 6 सवाल होते हैं सेक्शन ए में जी, ये सेक्शन बी का है। अच्छा अब प्लीज मेरी बात सुनना, अब प्लीज बात सुनना, अब मैं ना आपको एक जरा एग्जांपल दे दूं प्यारे दोस्तों, एग्जांपल दे दूं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है मॉडल का चेंज होना। IS2 इन्वेंटरी शायद आपने पढ़ा हो, IS2 2 मॉडल देता है, कहता फाइफो से, फाइफो या क्या प्यारे दोस्तों एवको, वेटेड एवरेज, क्या, एंड वाइस वर्सा, एंड क्या, कहता मॉडल था फाइफो, अब हम चले गए हैं एवको पे, यहां पहले एवको था, आप किस पे चले गए हैं प्यारे दोस्तों, नहीं समझे बच्चों प्यारे दोस्तों इधर। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS40, क्या प्यारे दोस्तों IS40 में मॉडल है प्यारे दोस्तों, अच्छा वैसे कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू या रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाया जाता है, फेयर वैल्यू या रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पर नहीं जाया जाता, ठीक है, नॉर्मली प्रैक्टिकली, और स्टैंडर्ड भी कहता है, कहता मॉडल आप तब चेंज कर सकते हैं जब 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 बच्चों आपके पास क्या हो, वैलिड रीजन हो, क्या हो, जब जरूरत हो। कहता जी ये तो मुझे समझ ही नहीं आई कि आप फेयर वैल्यू पे हैं, फेयर वैल्यू ज्यादा पसंद किया जाता है ना, आप फेयर वैल्यू मॉडल पे हैं और कॉस्ट पे आना चाहते हैं, कहता मुझे तो इसकी कोई दलील समझ नहीं आ रही, और डन है। लिहाजा प्यारे दोस्तों इधर आए, इधर आप लिखेंगे कॉस्ट मॉडल से कहां जा रहे हैं IS40 में, फेयर वैल्यू मॉडल, वाइस वर्सा मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि बच्चों मैंने तो प्रैक्टिकली नहीं ऐसे नॉर्मली देखा। हाँ अगर कभी ऐसा हो कि फेयर वैल्यू ही रिलायबली मेजरेबल कोई मसला आ जाए बहुत ज्यादा, फिर आप कर सकते हैं, वैसे सवाल की हद तक ऐसा बच्चों नहीं होगा। डन है जी। आगे और क्या हो सकता है बच्चों, बोलो और क्या हो सकता है प्यारे दोस्तों, IS16 बताएं, शाबाश। IS16 में खैर एक्सेप्शन है, बाद में बताऊंगा। कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल, इसके अलावा और भी होती हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। बच्चा सुन लें,
आपने पहले सुनना बच्चों गौर से, पहले आप एक एक्सपेंस को लेते थे एडमिन एक्सपेंसेस में, कहां, अब स्टैंडर्ड ने कह दिया इसको लेना है आपने सेलिंग एक्सपेंस में। किसमें बच्चों, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंस आते हैं, एडमिन भी आते हैं। या पहले आप किसी एक्सपेंस को लेते थे सेलिंग में, अब स्टैंडर्ड ने कह दिया आपने कॉस्ट ऑफ सेल में लेना है। कहां बच्चों, पहले स्टैंडर्ड कहता था आपने अदर इनकम में किसी चीज को लिखना है, अब स्टैंडर्ड कहता कहां लिखना है, रेवेन्यू में। क्लासिफिकेशन, क्या बच्चों, क्लासिफिकेशन का चेंज है। क्या है प्यारे दोस्तों, स्टैंडर्ड ने ऑप्शन दिया, ये भी कर सकते हैं ये भी, या तो स्टैंडर्ड ने सीधा कह दिया ना क्लासिफाई करो यहां से यहां। अब तो ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। या प्यारे दोस्तों क्लासिफिकेशन आपने अपनी मर्जी से चेंज की। कभी कभी स्टैंडर्ड बच्चों स्टैंडर्ड कभी कभार कहता है कि ये काम ऐसे करो, कभी कभी स्टैंडर्ड ने चॉइस दी होती है। क्या दी होती है, आप इसको मिसाल के तौर पे आप इसको फलां जगह से भी कम कर सकते हैं, फलां जगह से भी। अब जब आपने ये वाला काम किया, ये वाली हरकत की, तो क्लासिफिकेशन आपने क्या कर दी, चेंज। अब बच्चों ये भी क्या कंसीडर होगा, बोलो शाबाश, क्लासिफिकेशन। क्या प्यारे दोस्तों, चेंज इन, बोलो शाबाश, बोलो ना, ओ यार बोलो तो सही, चेंज इन, बोलो शाबाश, चेंज इन, हाँ जी, चेंज इन क्लासिफिकेशन। मैं अब किताब से भी इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। ये भी क्या कंसीडर होगा, बोलो शाबाश, ये भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। डन है प्यारे दोस्तों, ये किताब से भी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, आपकी तसल्ली हो जाएगी। और ठीक है जी, अब प्लीज गौर से सुनना, बात गौर से सुनना। ये सारे क्या हैं बच्चों, बोलो, ये है चेंज इन, बोलो शाबाश, ये सारे क्या हैं, बोलो शाबाश, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज की एग्जांपल है। डन ना प्यारे भाई, और डन है, डन। इसी तरह आपको चेंज इन एस्टीमेट की एग्जांपल्स भी बताएंगे, और एरर्स का तो खैर आपको पता ही है, और सही है मेरे भाई, कोई भी गलती हो सकती है। अच्छा, अब प्यारे दोस्तों इधर आओ, अब इस सवाल को पढ़ो, शाबाश, अब पढ़ो जरा। कहता जी दिस चेंज, नहीं ये जरा ना नीचे आ गया, ये पढ़ो। कहता तो प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कहता इट हैड बीन डिसाइडेड टू चेंज मेजरमेंट बेसिस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कहता फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल से कहां बच्चों। अब ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, रेट्रोस्पेक्टिव डील करना है। अब दो काम करने पड़ेंगे, एक तो आपने ये अज्यूम करना कि जब से ये एसेट लिया तब से ही किस पर है, फेयर वैल्यू मॉडल पर, हर साल फेयर वैल्यू इसकी क्या होगी बच्चों, अपडेट। और दूसरा काम, जो डेप्रिसिएशन चार्ज की थी कॉस्ट मॉडल के मुताबिक, उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा, लिखे नोट अपने पास, लिखे, इधर दो काम करने पड़ेंगे, लिखो लिखो लिखो, शाबाश, लिखो, इधर दो काम करने पड़ेंगे। कितने काम करने पड़ेंगे बच्चों, इधर दो काम करने पड़ेंगे। इधर कितने काम करने पड़ेंगे बच्चों, इधर कितने काम करने पड़ेंगे, बोलो ना। नहीं बच्चे बोल रहे, नहीं बोल रहे, एनर्जी लेवल डाउन हो गया। इधर दो काम करने पड़ेंगे। पहला कॉस्ट मॉडल के मुताबिक, उर्दू में नोट लिखना है, कॉस्ट मॉडल के मुताबिक जो डेप्रिसिएशन चार्ज की उसे रिवर्स करना पड़ेगा। कॉस्ट मॉडल के मुताबिक जो डेप्रिसिएशन चार्ज की उसे, बोलो ना, उसे रिवर्स करना पड़ेगा। कॉस्ट मॉडल के मुताबिक जो डेप्रिसिएशन चार्ज की उसे, बोलो ना भाई, एनर्जी लेवल डाउन हो गया बच्चों, आपका प्यारे दोस्तों, जो डेप्रिसिएशन चार्ज की, जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट मॉडल के मुताबिक चार्ज की, उसे क्या करना पड़ेगा। और दूसरा काम, और दूसरा काम फेयर वैल्यू मॉडल के मुताबिक, पूरी बात करना, फेयर वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। ये क्या लिखो, फेयर वैल्यू मॉडल के मुताबिक, फेयर वैल्यू मॉडल के मुताबिक हर साल फेयर वैल्यू को, हर साल फेयर वैल्यू को, कहता फेयर वैल्यू मॉडल के मुताबिक हर साल फेयर वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू अपडेट करते हुए आपने नहीं कोई चीज देखनी,
आपने कहना एसेट लिया कितने का, और हर साल आपने अरसलान, और हर साल आपने क्या करना है प्यारे दोस्तों, फेयर वैल्यू अपडेट करते जाना है। डन। अब प्लीज इधर आए बच्चों, अब प्लीज बात सुनना। ओए गुड्डू इधर देखो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, फेयर वैल्यू तो लैंड की भी अपडेट करेंगे, बिल्डिंग की भी, लेकिन कॉस्ट मॉडल के मुताबिक डेप्रिसिएशन सिर्फ किस पे चार्ज होगी? द ओनली, हमारा साल है 31 दिसंबर 19। द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एफएल इज अ बिल्डिंग परचेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड 2000 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज, कहता 60% ऑफ द कॉस्ट रिप्रेजेंट्स बिल्डिंग। इसका मतलब है प्यारे दोस्तों, लैंड वाला पोर्शन कितना है? 40 है, 40%। ठीक है, 40% कितना बना? 40% कितना बना बच्चों? 60 मिलियन। कितना प्यारे दोस्तों? नहीं यार इधर सही नहीं हो रहा जी। प्यारे दोस्तों इस तरह कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। प्यारे दोस्तों लैंड, क्या प्यारे दोस्तों? लैंड जी। इधर देखें बच्चों, इधर लैंड, इधर क्या होगा बच्चों? बिल्डिंग। इधर क्या होगा प्यारे दोस्तों? बिल्डिंग। अब जरा देखना प्यारे दोस्तों, इधर देखो, इधर लैंड 40%, और ये प्यारे दोस्तों कितना? ये आया कितना बच्चों? 40, और ये आया कितना बच्चों? 60, और ये कितना आया? 90। डन। ये डेप्रिसिएशन के लिए है। किसके लिए है प्यारे दोस्तों? अच्छा, कहता लाइफ कितनी है बच्चों इसकी? 20 साल। और रेजिडुअल वैल्यू, इसका मतलब है बच्चों, सर अगर किसी चीज की फेयर वैल्यू, अगर किसी चीज की मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती तो रेजिडुअल वैल्यू को माइनस और खोते हो हर याद रखो, YS 38 है। वो क्या है बच्चों? मुझे खुद बताओ, अगर फेयर वैल्यू मॉडल की इजाजत दी है और कुछ नहीं बताया, तो नॉर्मली लैंड की भी फेयर वैल्यू होती है, और प्यारे दोस्तों बिल्डिंग की भी होती है। वो IS 38 के लिए रूल है बच्चों जी। अब कहता था डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन द अबव ड्राफ्ट, कहता हमने अपने वाले साल में भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है। पहला सवाल स्ट्रेट लाइन मेथड है, बताएं हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी जी। भाई आप बाहर की दुनिया पे मुतवज्जे ना हो, अंदरूनी दुनिया पे रहें प्यारे भाई। आप इधर रहें ना, बाहर की आवाजों को इग्नोर करें, इधर रहें बच्चों। इधर देखो, इधर जी प्यारे दोस्तों, इधर देखो, इधर जी प्यारे दोस्तों, इधर देखो ना जी। प्यारे दोस्तों डेप्रिसिएशन बताओ ना। 90 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20। स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल 4 4 4 4 जी। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट प्यारे भाई, मैंने क्या किया? मैंने कहा 150 का 60%, कितना आया प्यारे दोस्तों? 90 माइनस 10, ये हर साल 4 4 4 4। डन। डेप्रिसिएशन की रिवर्सल। जब डेप्रिसिएशन को रिवर्स किया, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट क्या हो जाएगा? हर साल 4 4 4 4। डन डन। एक काम और करना है बच्चों, हर साल फेयर वैल्यू को अपडेट। अब प्लीज गौर से सुनना, प्लीज गौर से सुनना। इधर देखो, फर्स्ट हाँ सही है, फर्स्ट एंड 16 150 फेयर वैल्यू अपडेट की प्यारे दोस्तों 150 मल्टीप्लाई बाय 6, उसने आगे बताया हुआ 6%। कहता जी आपने ना फेयर वैल्यू 6% पे इसे इंक्रीज करनी है, और आगे ना ये लाइन मेरे से गलती से इधर लिखी गई, इधर नीचे लिखनी है। ये मेरे ख्याल नीचे होगी लाइन शायद, है ना? नीचे है ना ये वाली, ये जरा गलत हो गया ये। अच्छा प्यारे दोस्तों, अब 159 पे आया, अब फिर 159 पे कितना लगाओ? 6%, 10 आ गया। फिर 169 हो गया, फिर 6% लगाओ, ये 10 पॉइंट समथिंग होगा, मैंने राउंड ऑफ किया है। 179, फिर 6% लगाओ प्यारे दोस्तों, कितना हुआ? 11। इसको कहां लिख दो बच्चों जाके, इसको कहां लिख दो? हर साल जी, इसको हर साल कहां? इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। आपने हमेशा ये वर्किंग करनी है। ये आई कैप का एग्जामिनर बार बार ये वाली एडजस्टमेंट दे रहा है। मजे की बात बताऊं, IS 8 के अंदर आई कैप का एग्जामिनर एडजस्टमेंट ही 3-4 में घुमाता है, बस 4-5 एडजस्टमेंट्स हैं आपके सिलेबस में, है ही इतनी बच्चों। अब इंटेंजिबल आ गया तो शायद वो भी एक आधी देख ले। प्यारे दोस्तों मैक्सिमम यही एडजस्टमेंट्स हैं उसके पास जी। भैया मुझे बताओ 2000 बोलो शाबाश, आपने 2000, अब ना रिवर्स चलना, जरा क्या चलना प्यारे दोस्तों बताएं? 19 का प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? बढ़ रहा है प्यारे दोस्तों। मैंने ऐसे टेबल बनाया 16 17 18 19, याद रखना वो एग्जांपल मैं अक्सर देता होता हूं। क्या वाली भला?
जब चीज पुरानी हो जाए तो अपनी कदर और कीमत खो देती है। तो याद रखना ना बच्चों, ये पुराने वाला परंपरा हो जाएगा, परंपरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जी? ये बच्चों 19 में 11, 2010 में कितना बच्चों 10, ये बच्चों जी 18, 19 में 11, फिर 18, फिर 17 में बच्चों 17 में कितना, फिर प्यारे दोस्तों ये 16 में कितना 9। डन डन। अब दो काम आपने किए, डेप्रिसिएशन को रिवर्स किया और फेयर वैल्यू अपडेट की, यानी इंक्रीज था ना, उसकी वजह से भी प्यारे दोस्तों प्रॉफिट ने क्या होना, बोलो शाबाश, इंक्रीज होना। और प्यारे दोस्तों बात समझ आई है? अच्छा, ये 13 से बढ़ा, ये 14 से बढ़ा, ये भी 14 से प्रॉफिट बढ़ गया, ये कितने से बढ़ा बच्चों 15 से। डन। अब प्लीज बहुत तवज्जो से बात सुनना, ये जो 15 है ना, 15 और 14, इधर हमने लिखा मेरे पास तुम हो, मतलब अच्छा क्यों ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा? ये हमारे फॉर्मेट के अंदर दोनों सालों के प्रॉफिट मौजूद हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरे बात समझे हैं प्यारे दोस्तों? ये प्यारे दोस्तों 19 तो है ही हमारा साल, और 18 का प्रॉफिट भी कंपैरेटिव की वजह से हमारे पास, बोलो शाबाश, हमने लिखा मेरे पास तुम हो। आगे मेरे भाई जी, एक और बात लिखी, और इस साल 19 के प्रॉफिट के साथ हमने एक और बात लिखी, तुम्हारा तो लोगों को पता भी नहीं है, तुम्हारा तो लोगों को पता भी नहीं है। यानी इस प्रॉफिट, बच्चों अब याद करवाना है ना बच्चों, अब जरा सुनना, गौर से सुनना, ये तुम्हारा तो लोगों, क्यों लिखा भाई? ये घर की बातें घर में रह जाएं बेहतर है। क्या मेरी बात समझे हैं? और प्यारे दोस्तों बात समझ गए हैं भाई? बात समझे हो? घर की बातें घर में रह जाएं, घर वालों नहीं काम आना है, ना छुपाया करो उनसे उनको जी। प्यारे दोस्तों फिर ना उन्होंने लिफ्ट करवानी ना उन्होंने करवानी, वो तो वैसे ही शॉर्ट टर्म चीजें हैं जी प्यारे दोस्तों जी। और भाई समझ के हो बात जी, घर वालों से नहीं छुपाना कुछ भी। इधर तो वैसे नहीं, इधर तो मतलब इधर ये तो वैसे ही क्या उसका नाम है, टेम्परेरी और शॉर्ट टर्म चीजें हैं प्यारे दोस्तों। ये तो पता भी नहीं चलना हुआ क्या है, उतनी देर में घर वालों ने भी कहना है अस्सलाम वालेकुम जी, क्योंकि टाइम गुजर जाना, जिंदगी के कीमती साल जाया कर देने हैं। छोटे बहन भाई वो आगे जारी सी बात है, घर में भी कदर और कीमत उसी की होती है प्यारे दोस्तों, जो कि क्या उसका नाम है, मम्मा पापा को भी फिर बाद में वही अच्छा लग रहा होता है। क्यों? उनको गुस्सा आता है, हमने इतने साल दे दिए और इसने हमारे साथ क्या किया जी प्यारे दोस्तों। फिर दोबारा कहूंगा, ए काश की उतर जाए मेरी बात तेरे दिल में जी प्यारे दोस्तों। इधर आओ, 2017 प्यारे दोस्तों, 2017। अब इधर आओ, कहता तुम हमारे पास और तुम्हारा लोगों को पता भी है जी। आप प्यारे भाई देखो ना, ये दोनों साल हमारे पास नहीं है ना फॉर्मेट में, और इनका लोगों को पता भी है कि ये प्रॉफिट क्या है, बोलो गलत है। ये प्रॉफिट क्या है प्यारे दोस्तों? अब आपको भूलेगा नहीं इंशाल्लाह, ठीक है मेरे भाई। हमारे वाला साल जो है, हमारे वाला बच्चों को ये समझ नहीं आती रीस्टेटेड क्यों लिखना, कब लिखना, कैसे लिखना। तो प्यारे दोस्तों IAS 8 में एग्जामिनर माफ नहीं करता इस पे, मतलब वो ब्लंडर समझता है कि यार बच्चे को ये पता ही नहीं है प्रॉफिट कैसे सही करना, क्या नहीं करना। अब प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, 2019 का प्रॉफिट हमारे हाथ में है, और भाई ये लोगों को पता भी नहीं है इसका। 18 का प्रॉफिट हमारे हाथ में तो है, लेकिन इसका पता है लोगों को प्यारे दोस्तों, और 16-17 है भी नहीं और पता भी नहीं है, और मादरत है नहीं लेकिन पता है प्यारे दोस्तों। ये बड़ा अच्छा इधर सुनना जरा, आप प्लीज बात गौर से सुनना। अब आपने क्या करना है, रिवर्स चलना है। कैसे चलना है प्यारे दोस्तों? रिवर्स चलना है। कैसे चलना है प्यारे दोस्तों? रिवर्स चलना है। क्या चलना है? ऑनलाइन वाले लेक्चर खत्म करने लगे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अब ये बात सुननी पड़ेगी जी। अब प्यारे दोस्तों इधर आओ, अब रिवर्स चलें। 19 का प्रॉफिट कितने से बढ़ाएं? कितनी रीजन है 19 का प्रॉफिट बढ़ाने की हमारे पास? रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन और फेयर वैल्यू गेन। डन प्यारे दोस्तों। कितना प्यारे भाई? 15। अब प्लीज इधर आओ, अब मैं उल्टा चल रहा हूं, अब उल्टा चल रहा हूं प्यारे भाई। अब 19 का प्रॉफिट हमारे पास पहले है कितना? 84। कितने से बढ़ाऊं बच्चों? प्यारे दोस्तों ये आएगा, इधर आ गए 99। ये तो हमारे पास अभी क्लोजिंग नहीं है ना, आ जाएगा इंशाल्लाह, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। सब्र करें, आज सारी चीजें आ जाती होती हैं, सब्र करना होता है बस जी।
अपने वक्त का इंतजार करें, बेहतरीन चीज इंशाल्लाह। जी प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर इधर शाबाश, इधर आओ इधर जी। अब आ जाएं बच्चों किधर, अब आ रहे हैं किधर 18 पर, किधर आ जाए प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों दो चीजों की वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज की, और प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू गेन। 14 से किसका प्रॉफिट बढ़ा दूं, ये प्रॉफिट हमारे पास है, लेकिन इसका लोगों को पता है बच्चों, हो रोला पाना है बाहर जाके दसियो, पता है क्यों नहीं पता, ये पिछला साल है बच्चों। इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा जी जी 14 से सॉरी जी 18, अच्छा 18 का प्रॉफिट, अच्छा जी। प्यारे दोस्तों बताओ कितना आएगा, 112 डन। अच्छा इधर भी तो वो क्लोजिंग के साथ भी तो रीस्टेटेड लिखना है ना, क्योंकि वो प्रॉफिट इंपैक्ट हो रहा है जी। ओ ठीक है, लो प्यारे दोस्तों, और भाई बात समझ गए, मैक्सिमम 3 चीजों के साथ रीस्टेटेड लिखते हैं, पिछले वाले प्रॉफिट के साथ, हम पिछले साल के क्लोजिंग के साथ, और अगर पिछले सालों का भी प्रॉफिट अफेक्ट कर रहा तो ओपनिंग को भी रीस्टेट करना है, डन। अब 2 साल हो गए बच्चों, आप क्या करें, अब 2 साल हो गए, आप क्या करें प्यारे दोस्तों। अब इधर देखें, अब प्यारे दोस्तों 17 का 14 से 16 का, ये साल तो हमारे पास नहीं है। अब पिछले वाली बातें याद करें, इसके अंदर सारे प्रॉफिट पड़े हैं। अब आपने क्या लिखना है, इंपैक्ट ऑन प्रायर ईयर एरर या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जी, इंपैक्ट ऑफ चेंज इन बोलो अकाउंटिंग, बच्चों बताओ जी कितने से इंपैक्ट है, बच्चों बोलो प्यारे दोस्तों। 14 और 13 कितना होता है बच्चों आजकल, भाई ये किस कॉलम में जाके इफेक्ट आएगा जी, शाबाश 27। प्यारे दोस्तों आप क्या करें बोलो, आप क्या करें प्यारे दोस्तों, आप क्या करें प्यारे दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस। सलीम भाई आज गल वध गई है जी, वो सलीम भाई कह रहे हैं बस, अब मैं कह रहा हूं आज वध गई गल, आज जरा मजा आ गया जी। इधर देखो 1 जैन, सलीम भाई अभी तो 1 घंटा और लग जाना है जी। 1 जैन जी प्यारे दोस्तों 300, इधर प्यारे दोस्तों आंडे जी, इधर नहीं है ना, इधर प्यारे दोस्तों 370, इधर कितना 102 कहते हैं आजकल बच्चे 102 जी। प्यारे दोस्तों ये स्पेसिफिक रिजर्व और भाई बात समझ गए हो, बात समझ गए प्यारे भाई जी। अब दोस्तों ओए थकना नहीं है, थकना क्यों है भाई जी, लो प्यारे भाई प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर देखो इधर प्यारे दोस्तों क्लोज, ये क्लोज करवाओ ना रिटेन अर्निंग वाला। ओए होए होए यार ये 375, 112, 14 और -30 बताओ यार कितना 4 भाई 3 चीजों के साथ रीस्टेटेड ही आता, लिख तो दिए जी। अब जी प्यारे भाई क्लोजिंग ओके 31 दिसंबर 2000 जी बच्चों बताओ 420 63 कितना प्यारे 168, और ये प्यारे दोस्तों ये दोनों, प्यारे दोस्तों ये दोनों हैं आंडा आंडा ओके जी। प्यारे भाई आज का होमवर्क किधर 105 ऑनलाइन वालों ने मतलब हाँ अच्छी अच्छी बातें करेंगे जी।
जी वो एक्सेप्शन है, वो आइए सेठ कहता है इसमें डील ना करो ऐसे हैं। वो आइए सेठ आएगा तो करेंगे ना। चलें बच्चों, अल्लाह अच्छा भाई कल आपकी नॉर्मल टाइम पे ही क्लास होगी, ठीक है भाई, और थोड़ा सा कोऑपरेट करना है हमने साथ, जरा फिजिकल वालों को भी थोड़ा एडजस्ट करना है, ठीक है भाई जी। आपका आना बड़ा जरूरी है इंशाल्लाह जी, आप तो आएंगे इंशाल्लाह, आप तो अच्छे बच्चे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।